नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी कहानी। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में और चलते हैं एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो मिल गई, पर हाथों में कुछ नहीं था। ना भरपेट खाना, ना स्कूल, ना सड़कें, ना बिजली। गरीबी गहरी थी और उम्मीदें ऊँची। भारत के पास सिर्फ एक चीज़ थी, सपना। हाँ, एक बेहतर भारत का सपना। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बनी भारत की योजना प्रणाली। साल था 1950। योजना की शुरुआत। योजना आयोग की स्थापना हुई और भारत ने तय किया, हम देश का विकास योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। मतलब हर 5 साल में एक योजना बनेगी जिसमें तय होगा कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे। 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा। देश को भूख से बचाना था। भाखड़ा नंगल जैसे बड़े बड़े बांध बने, किसानों के लिए नहरें बनी, अन्न भंडार भरे गए। देश ने पहली बार अपने पांव पर खड़ा होना सीखा। 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब बारी थी भारी उद्योग की। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र बने। भारत ने स्टील बनाना सीखा। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। 1961 से 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारत चीन युद्ध, जो 1965 में भारत पाक युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध। सूखा अकाल योजना लड़खड़ाई गई। अगले 3 सालों तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, केवल वार्षिक योजना बनी। 1966 से 1969। 1969 से 1974 जब चौथी पंचवर्षीय योजना बनी थी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। हरित क्रांति आई, देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन 1971 का बांग्लादेश युद्ध और फिर 1973 के तेल महंगाई ने स्थिति फिर कठिन बना दिया था। 1974 से 78 पांचवी योजना, गरीबी के लिए न्यूनतम जरूरतों का कार्यक्रम, रोजगार योजना। लेकिन 1975 में आपातकाल लगा। 1978 में सरकार बदली और योजना बीच में ही रोक दी गई। बदलाव और वापसी की बात आए तो 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। ये योजनाओं की वापसी हुई। तकनीकी विकास और पर्यावरण नियोजन पर जोर दिया गया। भारत अब धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरने लगा। 85 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना। राजीव गांधी की सरकार थी। कंप्यूटर, शिक्षा और युवाओं पर ध्यान, संचार क्रांति की नींव रखी गई। आर्थिक संकट और सुधार की बात आए तो 1990 में देश को आर्थिक झटका लगा। विदेशी मुद्रा खत्म होने लगी। सरकार बार बार बदली गई। 1991 में आर्थिक सुधार हुए और फिर 1992 से 97 में 8वीं योजना, एलपीजी नीति लागू हुई। मनमोहन सिंह ने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोले। भारत ने निजी उद्योग और विदेशी निवेशों को अपनाया गया। नई सोच, नया जोश। 1997 से 2002 9वीं योजना। यह योजना सिर्फ विकास की नहीं थी बल्कि सामाजिक न्याय, नारी शक्तिकरण और समान अवसर का भी था। 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। देश ने 8% विकास दर का सपना देखा। आईटी सेक्टर में भारत विश्व गुरु बनने लगा। और 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास की बात करें, सबका विकास सबका साथ, सभी का साथ लेकर चलने का नीति। ये 2007 से 2012 यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब तक का 12वीं पंचवर्षीय योजना। देश समावेशी और सतत विकास की ओर था, पर अब जमाना बदल रहा था। पंचवर्षीय योजनाओं का स्वरूप पुराना हो चुका था। 2014 में नई सरकार बनी और 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब जमाना था नीति आयोग का, जो पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि लचीली थीम आधारित नीति बना रहा था। राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए, सभी के साथ सभी का विकास, यही अब मार्गदर्शक सिद्धांत बना। पंचवर्षीय योजना अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी वही आज भारत की ताकत है। हर खेत में पानी, हर गांव में बिजली, हर बच्चा स्कूल में, ये सब उन्हीं योजनाओं का सपना था। और आज हम भविष्य की ओर जब देखते हैं तो वो योजनाओं हमें याद दिलाती है कि जब सोच साफ हो, नीति पक्की हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी देश कुछ भी कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नई रोचक कहानी के साथ। जय हिंद।